हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 12th। पार्ट 1 to 11th हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 12th में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ अशोका फर्नीचर ट्रेडर्स लुधियाना पंजाब। पंजाब का रहने वाला है। इसमें ये हम जीएसटी वाला क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें हमको लोकेशन देखना पड़ती है। यानी कि जैसे ही पंजाब में ले रहा है तो पंजाब से माल खरीदेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और दूसरी स्टेट पंजाब के बाहर से यानी गुजरात से माल खरीदेगा तो आईजीएसटी लगेगा। आपको मैंने बताया था पिछले पार्ट में, 11th पार्ट में आप जाके देखना, मैंने उसमें जीएसटी के बारे में भी समझाया है। और ये क्वेश्चन में दे रखा है, CGST and SGST is levied at the rate 6% each on intra-state sale and purchase. IGST is levied at the rate 12% on inter-state. यानी इंट्रा स्टेट यानी होता है कि स्टेट के अंदर, और इंटर स्टेट यानी होता है स्टेट के बाहर। तो वहाँ पे IGST लगता है, तो वहाँ पे 12% मतलब 12% GST लगेगा। और CGST और SGST मतलब 6% CGST 6% और SGST 6%। ईच लिखा हुआ है ना, 6% ईच। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री है 1 जनवरी, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। ये तो सिंपल ही स्टार्ट किया बिजनेस, तो इसकी एंट्री क्या बनती है 1 जनवरी। इसकी एंट्री बनेगी, बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये तो हर फर्स्ट एंट्री होती है, हमेशा तो यही बनती है, CAPITL कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल यानी कि बिजनेस में उनको हम कैपिटल शो करते हैं। ठीक है, अकाउंट में। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री, 2 जनवरी, ओपन अ करंट अकाउंट बाय पर्सनल चेक 3,50,000। हमारा करंट अकाउंट हमने ओपन किया अकाउंट, और पर्सनल चेक डिपॉजिट किया उसमें 3,50,000 का। करंट अकाउंट यानी क्या होता है कि बिजनेस का अकाउंट यानी फीम्स का अकाउंट। तो ये हमारी एक तरीके की सेविंग हुई है। हमारे पर्सनल चेक डाला तो वहाँ पे हमारी सेविंग हुई है। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, इस बैंक यानी बैंक में पैसा भरा तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल। तो बिजनेस में डालना है तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बनी इसकी एंट्री, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेगा 3,50,000। ठीक है, ये होगी सेकेंड एंट्री। अब देखते हैं थर्ड एंट्री, 10 जनवरी की, परचेस मशीनरी अगेंस्ट चेक। मशीनरी परचेस करी हमने चेक में, कितने की 1 लाख की मशीनरी परचेस करी है 10 जनवरी को। ठीक है, तो मशीनरी परचेस करी है, तो इसमें कौन सी जीएसटी लगेगा, इसमें लगेगा एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है ना, कि जैसे कहीं लिखा हो तो नहीं ना, मतलब गुजरात वगैरह जिसमें लिखा हुआ हो ना, जैसे कि गुजरात में, तो उस वाली एंट्री में लिखा रहता है। जैसे आईजीएसटी जिसमें लगेगा ना, जिसमें लिखा रहता है गुजरात में खरीदा, यहाँ से खरीदा ऐसे। और इसमें जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हो ना, यानी इसमें समझना कि आपको सीजीएसटी और एजीएसटी लगाना है। ठीक है, जैसे आपको बताता हूँ कि ये एक एंट्री, इसमें लिखा है परचेज टिम्बर फ्रॉम एस सिंह एंड को लुधियाना पंजाब। इसमें पंजाब लिख रखा है, जैसे कि एक और पंजाब लिख रखा है, तो इसकी जगह जैसे लिखा हो कि जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर मतलब जैसलमेर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, ऐसा लिखा हुआ हो तो उसमें आईजीएसटी लगता है। ठीक है, और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हो ना, तो उसमें क्या लगेगा एसजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमने मशीनरी परचेज करी, तो हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट और जो सिंपल एंट्री का बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल एंट्री तो ये बनती है इसकी। तो बस अब क्या करना है हमको, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट करना है 6% एट द रेट इनपुट सीजीएसटी 6% डेबिट से। कितने की मशीनरी है 1 लाख की मशीनरी है। इस 1 लाख में 6% जोड़े कितना हो गया, 1 लाख का 6% होता है 6,000। ठीक है, तो 6% 6,000, 6% 6,000, और टोटल लिख देना क्रेडिट साइड में। टोटल कितना हो जाएगा इसका 1,1,2,000, बस।
1,12,000, ये हो गई टोटल इसकी। ये हो गई थर्ड एंट्री। अब देखते हैं फोर्थ एंट्री। 15 जनवरी की, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मतलब वेजेस पेड किए हमने, किसके लिए किए ये, मशीनरी के इंस्टॉलेशन, यानी मशीन जैसे हम लेके आएंगे तो किसी जैसे मशीन को फिट करने का उनका भी चार्ज लगता है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज दिया हमने कितना, 2,000 रुपये दिए, सॉरी, ठीक है, 2,000 रुपये दिए। तो इसमें हमको जीएसटी का कुछ नहीं लगाना। इसमें क्या करना है हमको, सिंपल, इसमें क्या बनानी है एंट्री, सिंपल सी, क्योंकि ये पर 2,000 रुपये हमारे है, तो ये ऐड तो होगा हमारी मशीनरी में, ऐड होगा ना। जैसे कोई पूछेगा हमसे तुमने मशीनरी कितने की खरीदी, हम बोलेंगे 1,00,000 की मशीनरी खरीदी, ऐसा तो नहीं बोले 1,00,000 की मशीनरी खरीदी, 2,000 उसमें वो इंस्टॉलेशन का चार्ज दिया। हम टोटल बताएंगे ना, जैसे 1,00,000 2,000 की मशीनरी खरीदी हमने, टोटल बताएंगे। तो इसकी एंट्री भी यही बनेगी, 15 जनवरी की एंट्री भी ये बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी एंट्री बनेगी। और इसमें कोई इंस्टॉलेशन वगैरह में कोई जीएसटी वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। तो इसकी अमाउंट लिखा जाएगा 2,000। ये एड तो उस मशीनरी में ही होगा अमाउंट, पर ऐसा बाद में एंट्री दे रखी है कि पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 20 जनवरी की, परचेज टिम्बर फ्रॉम सिंह, टिम्बर यानी होता है लकड़ी, है ना। परचेज टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड को, लुधियाना, पंजाब, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% डी डी। 20,000 का माल था, उसमें उसने 10% हमको ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो यानी 20,000 का 10। और आप एक बात याद रख लेना कि ना, जैसा अमाउंट होता है हमारा, तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट दे रखा हो तो पहले टीडी कटेगा, फिर उसके बाद जीएसटी ऐड होगा, समझ, ये आप याद ही रख लेना, हर ऐसे ही करना है हमको, पहले टीडी कटेगा फिर उसके बाद जीएसटी ऐड करना है, ठीक है। तो 20,000 में से 10% काटे तो कितने, 2,000 कटे, 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो यानी 18,000। तो 20 जनवरी। और हमारा परचेज लिखेगा, हम ऐसा नहीं लिखेगा मतलब टिम्बर अकाउंट, क्योंकि हमारी दुकान का है कि हमारी, इसमें देखो इसमें क्या की बोल रखी है हमको, इसमें फर्नीचर की दुकान बोल रखी है ना, फर्नीचर की। तो फर्नीचर में लकड़ी की जरूरत, लकड़ी तो गुड्स होती है फर्नीचर की दुकान में, फिर उससे तो हमारा माल बनते हैं लकड़ी से, ये रॉ मटेरियल ही है टिम्बर हमारा इस दुकान के लिए, तो इसको हम गुड्स मानेंगे, ठीक है। तो परचेस अकाउंट, हम गुड्स को परचेस की नोट शो करते हैं अकाउंट में, परचेस अकाउंट डेबिट, सिंपल एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू, हमने पैसे दिए नहीं अभी तो उसका नाम लिखा जाएगा, टू सिंह एंड को, सिंह एंड को। फिर क्या लग जाएगा, इनपुट्स सीजीएसटी अकाउंट 6%, इनपुट एसजीएसटी 6%, डेबिट कितने का माल था हमारा, 20,000 का माल था, उसमें 10% टीडी है, तो कितना हो जाएगा 18,000। 18,000 का जीएसटी क्या होगा, 6%, 18,000 का 6% होता है 1,080, इसका भी 1,080 होगा, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 061 पीछे से 8 9 10, 20,160 टोटल अमाउंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री। इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 25 जनवरी की, 25 जनवरी, आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज्ड फॉर फर्नाइजिंग द ऑफिस 5,000। तो ये एंट्री थी हमारी। तो इसमें हमको हिंट दे रखी है, जीएसटी ऑन टिम्बर गुड्स यूज्ड फॉर फर्नाइजिंग द ऑफिस विल नॉट बी रिवर्स बिकॉज इनपुट जीएसटी इज अलाउड ऑन फिक्स्ड असेट्स, थस एंट्री विल बी पास एज फॉलो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ये एंट्री बनेगी इसकी 5,000 से। अब बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या, कि जैसे हमने जो टिम्बर खरीदा था ऊपर वाली एंट्री में कितने का, 18,000 का, तो 18,000 का उसमें जीएसटी लगा था, तो 20,160 का था, है ना। तो उसमें से हमने 5,000 का माल हमने हमारे खुद की दुकान के लिए यूज़ कर लिया, हमारे जैसे फर्नीचर हमको खुद के लिए बनाना उसके लिए यूज़ कर लिया टिम्बर, ठीक है, यूज़ फॉर फर्निशिंग ऑफिस के लिए यूज़ कर लिया। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट, इफ़ यू आर इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। परचेस क्या होगा, क्योंकि हमने हमारी दुकान से निकाला है, ठीक है, तो हमारी ऑफिस के लिए यूज़ किया है वो, इसको पर्सनल यूज़ भी बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी दुकान में यूज़ किया है ना इसने। तो हमारा परचेस कम हो जाएगा, तो परचेस क्रेडिट हो जाएगा, परचेस पे डेबिट था,
इतना हमारा 5,000 का परचेस क्रिएट हो जाएगा, तो इसकी इसलिए एंट्री बनती है 5,000 5,000। और जैसे हमारा परचेस का मतलब, तो इस वहाँ पे जैसे इनपुट CGST SGST हम लिखते हैं ना, तो वो भी लिखते हैं, पर इसमें हमको फिक्स्ड असेट्स है ना हमारा, तो इसमें हमको अलाउ रहता है। ठीक है, इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 5,000 से हो गई एंट्री। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 31 जनवरी की। 31 जनवरी, sold timber to Rakesh of the list price of ₹10,000 and allowed him 10% TD। टिम्बर राकेश को हमने सेल किया 10,000 का, उसमें हमने 10% TD लिया, 10% TD काटा। ठीक है, तो 10,000 में 10,000 का 10% क्या होता है 1,000, तो 10,000 में से 1,000 गए, तो माल कितने का हुआ हमारा 9,000 का। 9,000 का माल बेचा, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, किसको बेचा हमने, राकेश को। अभी हमको पैसे मिले नहीं है, राकेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट। सेल करते हैं तो आउटपुट होता है, परचेस करते हैं इनपुट होता है, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, कितने का माल था हमारा, 10,000 का माल था, उसमें 10% TD काटा, तो माल कितने का हुआ 9,000 का। 9,000 में 6% लगेगा तो क्या आएगा, 9,000 का 6% होता है 540, तो वहाँ भी 540 होगा। टोटल अमाउंट लिख देना वहाँ पे बस, डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, टोटल अमाउंट डेबिट साइड में लिखना है। तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट हमारा, हो जाएगा टोटल अमाउंट 0.8 इसके बाद 10,080। ठीक है, 10,080 हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये हो गया। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, सिंपल ही है। इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं फरवरी 10 की एंट्री है, इशू अ चेक। एंट्री फरवरी 10 की, इशू अ सिंह एंड को अ चेक इन फुल सेटलमेंट 20,000। हमने सिंह एंड को से, सिंह नहीं, सिंह एस एंड को नहीं, सिंह एंड को से, सिंह एंड कंपनी से हमने कितने का माल खरीदा था, यहाँ लिखा हुआ है, हमने लकड़ी खरीदी थी सिंह एंड कंपनी से। कितने का माल था हमारा, 20,000 का माल था, उसमें हमको TD कटा था, तो यार टोटल अमाउंट कितने का था हमारा, उसको देना था, वो टोटल अमाउंट उसको देना था टैक्स समेत 20,160 अमाउंट हमको देना था उसको। ठीक है, तो हमने फुल सेटलमेंट करा, तो उसने हमको बोला कि फुल सेटलमेंट मनी, मतलब फुल सेटलमेंट यानी क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, फुल सेटलमेंट यानी होता है डिस्काउंट, तो हमने उसने हमको डिस्काउंट दिया, तो उसने बोला कि 20,160 है, तो आप उसमें से हमको 20,000 दे दो, 160 हमने आपको डिस्काउंट दिया। ठीक है, सेटलमेंट करके, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फरवरी 10 हमने इसको चेक दिया, तो हम इसकी एंट्री बनेगी सिंह एंड को अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ऊपर बैंक होगा तो डिस्काउंट अलाउ होता है ना। ठीक है, हमको जब पैसे मिलते तो हम अलाउ करते हैं, जब पैसे जाते तो हमको डिस्काउंट रिसीव्ड, जब पैसे देते हैं तो हमको रिसीव्ड होता है, जब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और जब पैसे देते हो डिस्काउंट अलाउ होता है। ठीक है, कितना दिया हमने उसको, 20,160 टोटल अमाउंट था, हमने दिए उसको 20,160, हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं फरवरी 15 की। फरवरी 15, रिसीव्ड फ्रॉम राकेश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 10,000। हमको राकेश से रिसीव्ड हुए फुल सेटलमेंट में, कैश रिसीव्ड हुआ हमको राकेश से 10,000। ठीक है, और लेना कितना था हमको उससे, लिखा हुआ था यहाँ पे 10,080 रुपये हमको लेना था। ठीक है, टोटल अमाउंट है ना 9,540 10,080 हमको इससे लेना था, और इसने हमको दिए कितने 10,000। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। ठीक है, कितना केस मिला हमको, 10,000 केस मिला, 80 रुपये का डिस्काउंट दिया हमने, टोटल अमाउंट कितना लेना था हमको 10,080। ठीक है, ये हो गई एंट्री। अब फरवरी 20 की एंट्री देखते हैं। फरवरी 20, पेड वेजेस 15,000, वेजेस पेड किए हमने, तो हम वेजेस हमारा एक्सपेंसेस होता है एक तरीके से। ठीक है, वेजेस यानी एक्सपेंसेस, तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इनमें GST वगैरह नहीं लगती। ठीक है, वेजेस में इनमें GST नहीं लगती, सिर्फ वो परचेज सेल में लगती है। टू कैश कितना अमाउंट लिखा जाएगा, 15,000।
ठीक है, ये हो गई एंट्री। अब लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, फरवरी 28 issued a check for 5,000 इन फेवर ऑफ द लैंड रोड फॉर रेंट ऑफ फेब्रुअरी। हमको मतलब इशू, हमने चेक दिया उसको, हमारे मतलब हमको जिसको रेंट देना था यानी रेंट देना था फैक्ट्री की वगैरह की, उसकी किसी की भी, फेवर ऑफ लैंड रोड को 5,000। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, चेक इशू किया है हमने इस बार। इस वाली एंट्री आई है ना चेक से, पहले हम रेंट देते थे, कैसे देते थे, कैसी एंट्री आती थी, पहले सिंपल आती थी पेड रेंट, इसमें थोड़ी घुमा फिरा के दे रखी। फरवरी 28 इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट तो हमने दिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट दिए हमने बैंक से दिए, चेक दिया है, ठीक है। तो अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 5,000 5,000, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री, ये हो गई सारी एंट्री इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दबाना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप ये ज़रूर याद रखना कि पहले इस एंट्रियों में जैसे टीडी रहता है, जीएसटी वाली एंट्रियों में तो पहले टीडी कटता है, फिर उन जो अमाउंट बचता है उसमें जीएसटी लगता है, ठीक है।